खाना खाने से पहले थाली चाहिए और आदरणीय पटेल साहब को बोलने से पहले आपकी जोरदार ताली चाहिए। आइए पटेल साहब, ससम्मान विचार रखें। लेकिन वक्ताओं से एक निवेदन जरूर है कि जिस सब्जेक्ट को आपसे पहले वक्ता ने छू लिया, जैसे अभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला, रिपीट ना करें, समय बचेगा और वक्ताओं को समय मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। हम जयकारा लगाएंगे, आप लोग साथ देंगे। हम कहेंगे स्वामी ब्रह्मानंद जी, आप लोग बोलेंगे अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, और जोर से स्वामी ब्रह्मानंद जी। हम बोलेंगे जय अवंती, आप लोग बोलेंगे जय लोधेश्वर। जय अवंती, जय अवंती, जय अवंती। हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन समस्त अतिथियों, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए अतिथियों का स्वागत सम्मान और नमन करते हुए हमारे बीच में पधारी मात्र शक्ति वृंदावन से चलकर आई राधिका शास्त्री जी और समस्त महिला हमारी देवियाँ, उनको नमन करते हुए सामने बैठे हमारे बुजुर्ग जन, बुद्धिजीवी, युवा, सभी को मैं नमन करते हुए आज चूंकि हम स्वामी ब्रह्मानंद जी की जयंती मना रहे हैं और ब्रह्मानंद जी के बारे में अभी हमारे लोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राम खिलावन जी ने उनके जन्म से लेकर के और उनके जीवन पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। मैं थोड़ा सा प्रकाश उनके राजनीतिक जीवन पर डालना चाहता हूं, क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी 1967 से लगाकर के 1977 तक सांसद रहे और वो लोधी समाज के सर्वप्रथम सांसद बने थे। पूरे भारत में उनके पहले कोई राजनीति में सांसद नहीं बना था। चूंकि उस समय पर जनसंघ गौ हत्या का जो निषेध का आंदोलन चला रहा था, उसके अगुआ थे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो 500 संतों को लेकर के और संसद का घेराव करने के लिए इलाहाबाद से पैदल चल करके गए थे और 500 संतों का जत्था लेकर के जब संसद में घुसने लगे तो पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पिटाई की सभी संतों की। तो एक उच्च अधिकारी ने आकर के ब्रह्मानंद जी से बोला कि आप पहुंचे हुए संत हैं, इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से संसद में घुसना आपको शोभा नहीं देता, वैधानिक रूप से आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। यह बात स्वामी जी को चुभ गई कि वास्तव में हमें संसद में वैधानिक रूप से जाना चाहिए, अनाधिकृत चेष्टा कानून का उल्लंघन होता है। इसलिए स्वामी जी राठ में आए और हमीरपुर जिले को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया, जिसमें 12 विधानसभाएं और एक लोकसभा से हमीरपुर से स्वयं ब्रह्मानंद जी चुनाव लड़े और 12 सांसद जनसंघ के पार्टी के सिंबल पर लड़ाए। तो 12 विधायक जीते जनसंघ से और स्वयं स्वामी जी सांसद बनकर संसद पहुंचे। इस तरह से पहली बार लोधी समाज का कोई सांसद, एक त्यागी जिसने पैसा न छूने का संकल्प लिया, वो सांसद बनकर के जब पहुंचे और सांसद रहते हुए जब 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो जनसंघ पार्टी ने इंदिरा जी का विरोध किया कि बैंकों की राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनसंघ और आरएसएस पूंजीवाद का समर्थक है। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने विरोध किया जनसंघ का कि मैं इंदिरा जी के सही काम का समर्थन करूंगा, पार्टी का कोई भी दबाव मेरी अंतरात्मा की आवाज को नहीं कुचल सकता, क्योंकि मैं समाजवादी हूं और समाजवाद इसकी अनुमति मुझे नहीं देता। आपकी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा है तो मैं अभी इस्तीफा देता हूं
लेकिन मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करूंगा। इस तरह से स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए जनसंघ से इस्तीफा दे दिया था। फिर इंदिरा गांधी जी ने उनको कांग्रेस में लेकर के पुनः चुनाव लड़ा के सांसद बनाया। लेकिन 23 दिसंबर 1971 में जब बिहार के पूर्णिया जिले में संथालों की सामूहिक हत्या की गई, उस समय संसद में खड़े होकर के ब्रह्मानंद जी ने जो भाषण दिया, शायद वो सुनकर के आप लोगों को आज भी आपत्ति होगी। उन्होंने कहा, सभापति महोदय जी, ये जो दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं, ये अत्याचार कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री सूत्रों न अधीयताम, अर्थात सूत्रों को और स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और जिस रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको पीटना चाहिए, दंड देना चाहिए। और कुछ जातियों को तुलसीदास जी ने लिखा कि जे वर्णाधम तेली कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा, इन सब का वर्णन करते हुए वहां पर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ऐसे ग्रंथ जब तक इस देश में रहेंगे, सरकार इन पर पाबंदी नहीं लगाएगी, इनको दिया सलाई नहीं दिखाएगी, तब तक दलित, पिछड़े और आदिवासियों पर अत्याचार नहीं रुक सकते। बहुत व्यवधान हुआ, संसद में हो हल्ला हुआ, और ये बात संसद के अभिलेख में तारीखवार दर्ज है। उन्होंने कहा ये अत्याचार है, मैं जातियों को नहीं मानता, क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी बचपन से जातिवादी नहीं थे। एक बचपन की घटना है उनकी कि उनके गांव पर हरा में एक अहिरवाल जाति के संत आए, तो ब्रह्मानंद जी ने अपनी मंडली के साथ, क्योंकि ये पहलवान थे तो 10-20 पहलवान लड़के इनके साथ चलते थे, तो जाकर के अहिरवाल समाज के संत के हाथ का प्रसाद खा लिया। अब गांव के लोगों ने प्लान बनाया कि इनको बंद करना है जाति से, तो उन्होंने एक इनका जो टीम का आदमी था वो नाई जाति से था, उसको गांव के लोगों ने समाज से बंद कर दिया। अब ब्रह्मानंद जी अपनी टीम लेकर के पंचायत में पहुंचे, बोले ठीक है, हम लोगों ने अहिरवार जाति के साधु से प्रसाद खा लिया, जबकि वो साधु है। आप लोग व्यभिचारी, अन्यायी, अत्याचारी, झूठ बोलने वाले, पाप कर्म करने वाले लोगों के हाथ से खाते हो, वो अपराध नहीं है। किसी जाति के साधु के हाथ का प्रसाद ले लिया तो हम लोगों को जाति से बंद करोगे? वो बेचारा गरीब आदमी नाई जाति का है, उसको जाति से बंद कर रहे हो आप लोग। तो सारे सियाने बुजुर्गवार उनके तर्क का उत्तर नहीं दे पाए और सबने ये इनको रिहा कर दिया। तो ये शुरू से जातिवादी नहीं थे ब्रह्मानंद जी, और यहाँ तक कि उनका जन्म जब हुआ था तो एक दाई बसोर जाति की थी, उसके गोदी में इनको डाल दिया था, क्योंकि बच्चे कभी कभी जब जिंदा नहीं रहते हैं तो माता पिता ये करते हैं। तो जब भी वो माता आती थी घर पे तो उसके पैर छूते थे और उसकी गोदी में बड़े होने तक बैठते थे। और लेकिन जब इनको नहलाया जाता था तो ये बहुत गुस्सा होते थे कि ऐसा क्या हो गया, वो मेरी माता है और तुम लोग मुझे नहलाते हो। तो बचपन से इनमें जातिवादी भावना नहीं थी, और इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी की सरकार में रहते हुए इंदिरा जी को नहीं टोका। जब 21 मार्च 1972 में जब इंदिरा जी ने 80 लाख रुपया रामचरितमानस के प्रचार के लिए स्वीकृत किए तो ब्रह्मानंद जी उठ के खड़े हो गए कि आप पाखंडवाद को बढ़ावा देती हैं, सही अगर देना है तो सभी धर्म ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए दो। आप गुरु ग्रंथ साहब के लिए क्यों नहीं दिया, कबीर वाणी के लिए क्यों नहीं दिया, रैदास वाणी के लिए क्यों नहीं दिया, रामचरितमानस के प्रचार के लिए 80 लाख रुपया, ये कहाँ का न्याय है? इंदिरा गांधी को जवाब नहीं दे पाई थी। इसी तरह 193 की धारा के अंतर्गत जब चर्चा हुई कि एससी वर्ग को 20% तो उस समय था भारत में, तो उस पर चर्चा हो रही थी, तो ब्रह्मानंद जी बोले कि मैंने पिछली बार मुद्दा उठाया था, तब आज एक राज्यपाल एससी वर्ग से आपने बनाया है, बताइए 20% में से कितने मुख्यमंत्री एससी वर्ग के हैं, कितने राज्यपाल एससी वर्ग के हैं? कोई जवाब इंदिरा गांधी नहीं दे पाई थी। और उन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग तो
52% है, लेकिन वो तो अभी इतने नीचे हैं, इतने मूर्ख हैं कि वो भी दलित और आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जितनी जिसकी संख्या है उतनी हिस्सेदारी सरकार दे। ये बातें संसद में ब्रह्मानंद जी ने उठाई और ये तारीख वार दर्ज है वहां पर। और जब रेल घाटे के बजट पर चर्चा हो रही थी तो ब्राह्मण एक रेल मंत्री थे, तब ब्रह्मानंद जी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से लेकर के रेल चल रही है, आज तक रेल में घाटा नहीं हुआ। ब्राह्मण मंत्री बनते ही रेल में घाटा कैसे हो गया? आप ब्राह्मणों से दबती हो, क्यों नहीं आप उसको अलग करती पद से? मुझे पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं न्याय की बात करता हूँ कि अगर सरकार को किसी मद से घाटा होता है तो उस मंत्री को हटाया जाना चाहिए, उस मंत्री की जवाबदारी है। इस तरह की बातें जो ब्रह्मानंद जी ने उस समय रखी, तो आज हमारे सांसद लोग, हमारे विधायक लोग आज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते संसद और विधानसभाओं में। इसलिए समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा। समाज का कल्याण करने के लिए हम अपने विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं कि आप हमारी आवाज बन करके संसद में बोलेंगे। अभी थोड़ा बहुत हमारे सांसद महोदय प्रहलाद पटेल जी ने यह सिद्ध किया कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम पिछड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी जाति पिछड़ी है, ये उन्होंने कहा। तो हमारे विधायक और सांसदों से हमारा अनुरोध है कि आप न्याय करिए, संसद में बोलने की क्षमता रखिए। वोटर आपके साथ है, और यदि आप संसद में हमारी बात नहीं रखेंगे, यदि आप पार्टी से दबते हैं, मैंने तो माननीय सांसद महोदय जी प्रहलाद पटेल जी के मंच से घोरा में बोला था कि आप सब लोग ब्याही बिटियां हैं, हमारे हैं, हमारी समाज में पैदा हुए हैं, हमने आपको वोट दिया है, हमने बनाया है, लेकिन आपके पापा दूसरे हो गए हैं। मतारी बीमार हो जाए तो आप बिना पापा से पूछे, जैसे बिटिया अपने मायके नहीं आ सकती है ससुर से पूछे बिना, वैसे ही आप पार्टी के पापाओं से पूछे बिना अपनी समाज के लिए एक चपरासी नियुक्त नहीं कर सकते हो, और गाड़ी मुलायम सिंह को दे रहे हो। तब पे बड़े खुश हुए थे, उस दिन से बोले आचार्य जी आप बहुत गजब के आदमी हो। मैंने कहा गजब नहीं, मैं सही बोलता हूँ, अब जो है सो है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, अपने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि न्याय की बात संसद और विधानसभा में उठाइए। पार्टियां अलग हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने तिनके में जनसंघ को त्याग दिया था, और जहां उनकी आत्मा बोलती थी 10 साल सांसद रहे, लेकिन उन्होंने बात उठाई, समाज की बात उठाई, दलितों की बात उठाई, पिछड़ों की बात उठाई। मैं कहता हूं अंबेडकर के बाद यदि कोई हुआ है तो स्वामी ब्रह्मानंद जी, और फिर उसी काम को कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया है। लेकिन हम लोग आज तक ब्रह्मानंद जी को वो पद नहीं दिला पाए। ब्रह्मानंद जी 4 साल जेल में रहे महात्मा गांधी के आंदोलन में, लेकिन आज तक इतिहास में कहीं ब्रह्मानंद का आंदोलनकारियों में नाम नहीं है, कहीं इतिहास में उनका नाम नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? जब सारे नेता आज इतिहास में जाने जाते हैं। ब्रह्मानंद जी नमक कानून तोड़ने में 2 साल जेल में रहे, महात्मा सभा सबने अवज्ञा आंदोलन में 2 साल जेल में रहे, लेकिन उनका इतिहास में आज तक कहीं नाम नहीं है। वो हमारी कमी है, क्योंकि हम अपने महापुरुषों को आगे बढ़ाना नहीं जानते, क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया है। तो हमें अपने महापुरुषों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जगह जगह उनकी मूर्ति लगना चाहिए, उनके नाम से भजन संध्या होना चाहिए, उनके नाम के अनुष्ठान होना चाहिए, उनके नाम के सत्संग कार्यक्रम चलना चाहिए, तब लोग ब्रह्मानंद जी को जानेंगे। क्योंकि ब्रह्मानंद जी एक महात्मा थे जिन्होंने जीवन भर पैसे को हाथ नहीं लगाया, और 600 एकड़ जमीन आज ब्रह्मानंद विद्यालय जो लाठ में है उसमें लगी हुई है, वो लोधी किसानों ने दान में दी, और स्वयं ब्रह्मानंद जी ने अपनी जमीन दान दी थी। तो एक पंजी उन्होंने अपने घर परिवार को नहीं दी, अपने कमाई की। तो इसलिए ब्रह्मानंद जी से त्यागी अगर हमारे जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, उस दिन समाज का कल्याण हो जाएगा। जय ब्रह्मानंद, जयवंती, जय नदेश्वर। आदरणीय पूरन सिंह पटेल जी ने जो सार्वत्रिक बातें आपसे बोले, आपको दिल को बिल्कुल छू गई होगी। बहुत वरिष्ठ है, अनुभवी है। एक बार जोरदार और तालियां बजाएं वरिष्ठ महानुभाव के लिए। वक्ताओं से एक निवेदन जरूर है, आगामी वक्ताओं से समझिए। उदाहरण के लिए 5 किलो बूंदी है अपने पास, 5 किलो, चाहो तो वो 50 लोगों में डिवाइड कर दो, और चाहो तो फिर 200 में कर दो। मतलब समय आप
आप और हमारे पास जितना है आपके समकक्ष है, ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की मर्यादा और संस्कारवार रीति का हम पालन करते हुए सार्वत सफलतम कार्यक्रम पे पहुंचे, तब इस स्वामी ब्रह्मानंद जी की जयंती मनाने का हमारा उद्देश्य सफल होगा। तो वक्ता विशेषकर ध्यान दें, गागर में सागर भरें, सब्जेक्ट को बिल्कुल भी रिपीटेड ना करें, ऐसा हमारा निवेदन है। अगले वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ सम्माननीय